हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। सीओपीडी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी कहते हैं, जो अस्थमा से कहीं ज़्यादा गंभीर होती है। अक्सर लोग अस्थमा और सीओपीडी को एक ही बीमारी समझ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के लक्षण सेम होते हैं। इन दोनों समस्याओं में कॉमन लक्षण जैसे कि खांसी होना, कफ होना, सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन ये दोनों ही रोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं। सीओपीडी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, जो अस्थमा से कहीं ज़्यादा गंभीर होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि सीओपीडी क्या है और इसका इलाज क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि ये सीओपीडी होती क्या चीज़ है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ फेफड़ों का एक ऐसा रोग है जिसमें मरीज सामान्य रूप से सांस नहीं ले पाता है। सामान्य तौर पर फेफड़े बहुत ज़्यादा स्पंजी होते हैं। जब हम सांस के जरिए हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। लेकिन सीओपीडी रोग में क्या होता है, इस प्रक्रिया को रोक देता है। सीओपीडी के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है और ऑक्सीजन उनके शरीर में पूरी मात्रा में नहीं पहुँच पाता है। इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? गहरी सांस सांस लेने के लिए अपनी एक्सरसाइज जो मसल्स होती है, जैसे कि चेस्ट मसल और नेक का प्रयोग करना, कफ, खांसी, जुकाम, सीने में जकड़न, वजन कम होना, हार्ट की समस्या, फेफड़ों, कैंसर आदि इस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट जानने से पहले थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये क्यों होती है, क्या कारण है इसका। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है प्रदूषण। रोज सड़कों पर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और उनसे निकलने वाली जहरीली गैस सबसे ज़्यादा खतरनाक है। गांव हो या कस्बा हो, उसमें जो चूल्हों का जलाकर खाना पकाया जाता है, उसका जो धुआं होता है वो भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, धूल, मिट्टी, डस्ट सांस के साथ शरीर के अंदर जाकर फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इनके अलावा धूम्रपान करने की जो लत होती है वो इस रोग को बढ़ा देती है। कई लोग जो चेन स्मोकर होते हैं, बीड़ी या हुक्का पीते हैं, उनमें भी सीओपीडी की संभावनाएं बढ़ जाती है। स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, ये सभी सीओपीडी होने के कारण होता है। तो अब ये जानेंगे कि इसका इलाज क्या है। वैसे देखें तो इसका कोई इलाज नहीं है। सीओपीडी का कोई भी इलाज नहीं है अभी तक, लेकिन इसके ऐसे उपचार हैं जो इसे नियंत्रित रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। और सिर्फ इसलिए कि आपको सीओपीडी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन का पूरी तरह आनंद नहीं ले सकते। सही दवा के साथ उचित आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करके आप आसानी से इससे बच सकते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है वो जानते हैं। धूम्रपान को ना कहें। यदि आप धूम्रपान करते हो तो धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दीजिए। यह एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण जीवन शैली परिवर्तन है जिससे करना आपके लिए आवश्यक है, और इसके करने से ही आपको अपने शरीर में फर्क पड़ने लग जाएगा। फेफड़ों के ऊतकों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। अब ऐसे उत्पाद उपलब्ध है जो धूम्रपान छोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप डॉक्टर की सलाह से वो कर सकते हैं। दूसरा है, फेफड़ों को उत्तेजित करने वाले दूसरे पदार्थ से बचें। जैसे कि धूम्रपान के अलावा बहुत सारे अन्य कारक होते हैं जो फेफड़ों को उत्तेजित करते हैं, जैसे कि हैंड स्मोक, रासायनिक धुएं होते हैं, धूल होती है, उन सब से आपको बचना है। उनसे बचोगे जितना, उतने ही आपके फेफड़े वापस सही होना के कगार में रहेंगे। इसके अलावा सही दवा नियमित रूप से लेनी है। दवाएं लक्षणों को कम कर सकते हैं और अचानक से बढ़ने वाली सांस की कठिनाइयों में कटौती करती है। तो सीओपीडी की दवा में श्वसन मार्गों के दो तरीकों से मदद करती है। एक तो उन्हें चौड़ा करना और दूसरा सूजन को कम करना। सीओपीडी की सभी नवीन दवाएं अत्यधिक प्रभावी है और वे आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। अधिकांश दवाएं इन्हेलेशन के रूप में उपलब्ध है, क्योंकि इन्हेलर सुरक्षित है। लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दवा को नियमित रूप से लेनी बहुत जरूरी है। कभी कभी सीओपीडी के कारण रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। इससे पहले कि आप इसके बारे में तनावग्रस्त होना शुरू हो जाओ, इस घटना को सप्लीमेंट ऑक्सीजन के साथ आसानी से निपटाया जा सकता है। इसके अलावा है टीके। जिन लोगों को सीओपीडी है उनको फेफड़ों का संक्रमण होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपको हर साल फ्लू का टीका लगवाना आवश्यक हो सकता है। तो ये कुछ बचाव के तरीके हैं जिसको हम इलाज भी बोल सकते हैं। इनकी मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो और इस बीमारी का सामना करके इसका उपचार भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।